नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की जो हम बुक कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और मैं आपको बताऊं ये बुक जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। आई होप कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, आप अन्य चीज़ों में अस्त व्यस्त नहीं होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे। खैर, इसके अलावा मैं आपको बताऊं इस में आज मेरे को एक महत्वपूर्ण बात ये करनी थी आपसे कि हमारा जो ज़िला है ना, इसमें ज़िला सीरीज़ जो हमारी थी इसमें, वो ज़िला सीरीज़ आज जो है कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि सारे ज़िले हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि हम 15 तक तो ज़िला ये कंप्लीट कर ही लेंगे, तो वही है कि 15 के आसपास हमने 15-16 में आसपास जो है हमने ये जिला सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली है। और कल से हमारे जो इसमें भौगोलिक क्षेत्र, अभ्यारण्य और नदी तंत्र ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं अपना आखिरी जिला और जिसका नाम है जनपद चंपावत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपावत इतिहास के बारे में। तो चंपावत जनपद का गठन कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को हुआ था। और चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा था, यानी कि अल्मोड़ा से काटकर जो है चंपावत को बनाया गया है, जिसे 1972 को पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था। चंपावत में की स्थापना जो है प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी और यहीं पर सोमचंद का राजभुंगा का किला बनाया गया है। और चंपावत में कांदे पर्वत पर भगवान विष्णु के कुमावतार हुआ है। और चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू है। और काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहा जाता है, यानी कि काली कुमाऊं भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा चंपावत में गड़ीगाड़ और चंपावती नदी के संपर्क जो है संगम पर स्थित है। और चंपावती नदी के नाम पर चंपावत नाम इसका पड़ा। कौन सी? गड़की घाट और चंपावती नदी के संगम पर स्थित है। गोलीचौड़ जो है किला चंपावत में स्थित है। और कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर जो है चंपावत को माना जाता है और इसे गोलू देवता का मूल निवास भी कहा जाता है। इसके अलावा चंपावत जनपद की भौगोलिक जो है स्थिति की बात की जाए तो स्थिति क्या है कि चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1700 जो है 66 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है हमारा चंपावत, ठीक है। इसके अलावा चंपावत की सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। चंपावत जिले की सीमा नेपाल से भी लगती है और जो है लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। कौन सा है? लास्पा दर्रा। आगे देखेंगे चंपावत जनपद में ताल, कुआं एवं कुंड। श्यामला ताल चंपावत जिले में सफेद रंग के कमल खिलने के लिए प्रसिद्ध है। और श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम और झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल आकृति गोल है। और कोली ढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। कौन सी? कोली ढेक झील। इसके अलावा चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में 14 वर्ष के एक बालक के द्वारा की गई थी। क्या? यानी कि चंपावत में पाताल जो रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 ईस्वी में 14 वर्ष के एक बालक के द्वारा की गई थी। और गव्यूड़ी गुफा चंपावत देवीधुरा में स्थित है। कौन सी? गव्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। इसके अलावा सीताकुंड चंपावत में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे चंपावत जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल। तो क्या है कि चंपावत में 9 ढूंगिया घर मकान में किसी कोने पर गिनने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। आए समझ में? चंपावत में 9 ढूंगिया घर मकान में किसी भी कोने से गिनने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। कौन से? चंपावत के 9 ढूंगिया मकान में, ठीक है। और चंपावत में बाड़ासुर के किले को स्थानीय भाषा में मारकोट भी कहा जाता है। राजभुंगा किला चंपावत के सोमचंद द्वारा बनाया गया था। माउंट एबॉट चर्च चंपावत में स्थित है। और 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। और अद्वैत आश्रम चंपावत जनपद में स्थित है। कौन सा? अद्वैत आश्रम। कई बार पूछ लेते हैं ना ये सब चीजें। टनकपुर, तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? राष्ट्रीगंज है। टनकपुर जो है चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। और 1880 में जो है शारदा नदी की बाढ़ से बरमदेव मंडी बह गई थी। और 1890 ईस्वी में अंग्रेज सैलानी टलक और हसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण को लेकर आए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था? और उन्हें यहाँ जो है बंगले बनवाए थे। इसके अलावा टनकपुर को बसाने का श्रेय मीटॉक्स को जाता है और जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम जो है टनकपुर के बाद टनकपुर पड़ा। आगे देखेंगे, आगे हमारा है लोहाघाट। तो लोहाघाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। और पुराणों के लोहाघाट को लोहागर्ग कहा जाता है, यानी कि पुराणों में लोहाघाट को लोहागल कहा जाता है। और लोहाघाट को सुई नाम से जाना जाता है। और ऋषिकेश जो है ऋषेश्वर
महादेव मंदिर लोहाघाट में आस्था का केंद्र है। मानेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है और सूखी घाट क्षेत्र चंपावत के लोहाघाट में आचार के लिए प्रसिद्ध है। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है और इस आश्रम के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी से है। इस आश्रम का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद जी के से है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 को हुई थी। कब हुई थी? 1899 को। और इसको बनाने का मुख्य भूमिका किसने आई थी? एच सेवियर ने रही थी। और स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 में मायावती आश्रम आए थे और 15 दिन तक प्रवास भी उन्होंने यहाँ किया था। और मायावती आश्रम में मायावती आश्रम में जो होता है धर्मार्थ यहाँ पे हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1903 में हुई थी। आगे देखेंगे चंपावत के प्रमुख त्योहार व मेले। तो लड़ीधुरा मेला चंपावत के पद्मा देवी के मंदिर पर लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत व मायावती जो आश्रम के पास लगता है और इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। गोरा अठवाड़ी चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है और श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत व टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर व जो है पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। इसके अलावा कालसीन मेला चंपावत व श्यामलाताल क्षेत्र में लगता है और झूला मेला चंपावत क्षेत्र में लगता है। और जोड़ मेला कहाँ लगता है? मीठा रिट्ठा साहिब चंपावत में लगता है। और अषाढ़ी कौतिक और बग्वाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। और बग्वाल मेले का मुख्य आकर्षक रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है। और 2013 से क्या हुआ था? यहाँ पे फूलों और जो है फलों से बग्वाल मनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे चंपावत जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। चंपावत में हिलंगा देवी मंदिर के भीतर जो है 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। और चंपावती नामक गाड़ में जो है 7 प्राचीन मंदिर हैं और जिसे सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इन 7 मंदिरों को बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर भी यहाँ पे है, चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा में बाराही देवी का मंदिर है। और चंपावत के पंचेश्वर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी? काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है पंचेश्वर। और यहाँ चामू या चौमुहे देवता की जो है पूजा की जाती है, जो पशु रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। मीठा रिठा साहिब गुरुद्वारा भी है चंपावत में। और नरसिंह देवता की पूजा चंपावत में की जाती है। और पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। और चैत्र नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है, यानी कि अभी हाल ही में चैत्र नवरात्रि लगी हुई थी तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था। हालांकि इन दिनों भी यहाँ पे मेला लगा हुआ है क्योंकि 1 महीने के लिए मेला जो है वो लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे हिडम्बा देवी मंदिर चंपावत में स्थित है। टिप्पणी देखेंगे तो इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले के भीमताल के समीप सालताल से जुड़ी एक पहाड़ी है जिसमें हिमंडा पर्वत कहा जाता है। और इस चोटी में जो है हिडम्बना देवी के नाम से एक देवालय भी स्थित है। चंपावत से पूर्व की और एक बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसे जो है कांतेश्वर महादेव है, जिसे इसे कानदेव भी कहा जाता है। यानी कि चंपावत के पूर्व की और एक बड़ा ऊंचा पर्वत है, इसमें कांतेश्वर महादेव हैं और इसे कानदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहाघाट में पर्वत शिखर पर स्थित है और इसे खलपति मंदिर भी कहा जाता है। चंपावत में खेती खान सूर्य मंदिर दीप महोत्सव का आयोजन होता है। और जूठा मंदिर चंपावत के कवंदती से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहावत से जुड़ा हुआ है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर सोने का घड़ा चढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह तांबे का जो है घंटा चढ़ाया गया। आया समझ में? क्या था यहाँ पे? देखो, इसमें क्या था कि झूठा मंदिर सबसे पहले कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी ने अपनी मन्नत रखी होगी, उसने बोला होगा कि भाई मैं घंटा चढ़ाऊंगा सोने का, लेकिन उसने क्या किया? यहाँ पे तांबे का घंटा चढ़ाया था, तो इसलिए इसे झूठा मंदिर चंपावत में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कवनती के अनुसार ऐसा। एक हथिया नौला, तो चंपावत में एक हथिया नौले का जो है निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी के साथ जो है किया था। इस नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं के घमंड तोड़ा, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री के बालेश्वर मंदिर में जो है बालेश्वर मंदिर बनवाया था। जगन्नाथ मिस्त्री से क्या बनवाया था? बालेश्वर मंदिर बनवाया था। और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्यत्र कहीं नहीं हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ जो है काट दिया था। और एक हाथ से निर्मित होने के कारण इस हथिया नौले को जो है एक हथिया नौला और बावली भी कहा जाता है। और फटक शिला का मेला चंपावत के लोहाघाट में लगता है। इसके अलावा चंपावत जनपद से जो है संबंधित विविध देखेंगे तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? वो है चंपावत। रुक्मणी मेला चंपावत में स्थित है। मारकोट का किला जिले बालासुर में लगता है। और झिंझाड़ ताम्रपत्र चंपावत से प्राप्त हुए हैं। और गोल चौड़ किला चंपावत में स्थित है। रण और बहारी जो है बाराही शिला देवीधुरा के बाराही मंदिर के पास स्थित है। और रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। एबिट पर्वत चंपावत में स्थित है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू
चंपावत में स्थित है। और शारदा नदी का निर्माण जो है शारदा नदी पर 1928 में हुआ और चंपावत में बनबसा से निकलती है। इसका निर्माण शुरू कब हुआ था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1920 में इसका निर्माण जो है होना शुरू हुआ था और 1928 में जो है कंप्लीट हुआ था शारदा नदी का। ठीक है, आगे देखेंगे देवीधुरा 3 जिलों यानी कि सीमा पर स्थित है। किस किस की? अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा बनबसा चंपावत जिले में नैनीताल की सीमा पर स्थित है और यहाँ जो है शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में जो है मैकलन हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। देखो क्या है, बनबसा चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है। बनबसा क्या है? चंपावत जिले में नेपाल जो है सीमा पर स्थित है और यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैकलन हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके अलावा एड़ी धुरा देवता का देवालय चंपावत में जो है एड़ी देव नामक देवस्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या एड़ी धुरा की बात होगी तो वो कहाँ है? चंपावत में है। और एड़ी देव की बात होगी तो वो कहाँ पर है? देवस्थल, वो है अल्मोड़ा में। ठीक है, और एड़ी धुरा कहाँ है? चंपावत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारा चंपावत जिला भी कंप्लीट हो गया है और कल से हमारी नई सीरीज होगी इसमें 28वें अध्याय से, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की भौतिक जो है भौगोलिक संरचना और इसके अलावा दर्रे इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कौन कौन से यहाँ पे जो है अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, उन सभी के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।